दो चीज़ें, सिर्फ़ और सिर्फ़ दो चीज़ें अगर आप ये कर लोगे ना, तो आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी बहुत अच्छी हो जाएगी अपने पार्टनर के साथ में। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ दो चीज़ें करनी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं, अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, आप सेटिस्फाई हैं नहीं या आप सेटिस्फाई कर नहीं पा रहे हैं अपने पार्टनर को और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, किसके पास जाएं। डॉक्टर के पास जाने में डर लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जज करेगा कोई, और किसी भी और इंसान के पास जा नहीं पा रहे हो, दोस्तों से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप आराम से विदाउट हैविंग अ फियर ऑफ जजमेंट आप आराम से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी फिजिकल इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ में। क्योंकि ये दो चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, दो चीज़ें सबसे कॉमन चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से फिजिकल इंटीमेसी अच्छी नहीं चल रही होती है लोगों की, ठीक है। एंड इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट द पार्ट्स। सिर्फ पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, कई बार और भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिसकी वजह से हम अपने पार्टनर को या खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते हैं, हमारे और उनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी अच्छी नहीं होती है। सो अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। So, hello guys, this is Anubhav Agarwal. Welcome back to my channel. I'm a life coach, relationship expert, childhood trauma healer and emotional wellness coach. मैं पिछले 8 साल से लोगों के रिलेशनशिप एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में हेल्प कर रहा हूँ, लोगों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में हेल्प कर रहा हूँ। सो अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं anubhavagarwal.com। वहाँ से आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं एंड मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक ऑन द टॉपिक। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, सबसे पहली मैजिकल चीज़ जो आपको करनी है, वो ये है कि आपको अपने पार्टनर के साथ में इमोशनल सेफ्टी वाला जोन क्रिएट करना है। सेक्स हो या कुछ भी हो, सेक्सुअल एक्टिविटी का कोई भी पार्ट हो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटरकोर्स पार्ट, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस। पूरा एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें हम करते हैं बिफोर हैविंग सेक्स, आफ्टर हैविंग सेक्स, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अपने पार्टनर के साथ में एक इमोशनल सेफ्टी वाला जोन क्रिएट करिए, क्योंकि कई बार आप फियर ऑफ जजमेंट की वजह से या लोगों को जज कर, सामने वाले को जज करने की वजह से वो इमोशनल सेफ्टी का जोन क्रिएट नहीं कर पाते अपने और अपने पार्टनर के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, आप दोनों के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है और आप दोनों को लगता है कि सामने वाला जज करेगा। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ है, आप उस इंसान को अगर जज करेंगे तो वो इंसान आपके साथ में कभी खुलेगा नहीं। देखो, स्पेशली चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में हो या आपकी अरेंज मैरिज हुई है, दोनों ही सिचुएशंस में आप दोनों को इतना मैच्योर होना पड़ेगा कि आप दोनों, एक तो सबसे पहली चीज़, एक दूसरे को जज ना करें। अगर कोई भी कमी आप डिस्कस कर रहे हो या कोई भी चीज़, कोई भी एक्सपेक्टेशन आप डिस्कस कर रहे हो, तो आप दोनों एक दूसरे को जज नहीं करेंगे। जजमेंट की वजह से कई बार लोग इनिशिएट ही नहीं कर पाते हैं, बात ही नहीं कर पाते हैं, और बात तो दूर करते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, फिर छोड़ देते हैं। एक दूसरे के चेहरे पे तो आ जाता है लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। अरे, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप दोनों के बीच में वो इमोशनल सेफ्टी वाला जोन ही नहीं है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी इशू है, आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है और अपने पार्टनर को इतना सेफ जोन देना है कि उस इंसान को ये फील ना हो कि आप मुझे जज कर रहे हैं या आप मुझे अंडर कॉन्फिडेंट फील करा रहे हैं या आप मेरे अंदर कमियां निकाल रहे हैं, जबकि कमी मुझ में नहीं है, आप में है, हो सकता है आप में हो, ठीक है। तो कई बार ये होता है ना कि एक इंसान वो जोन ही नहीं दे पाता है जिससे आप आराम से बैठ के बात कर सकें, एक खुल के बात कर सकें, एक मैच्योर कॉन्वर्जेशन कर सकें। ये बच्चों वाली बातें तो है नहीं, ठीक है। ये छोटी छोटी टॉपिक्स तो है नहीं, छोटी छोटी बातें तो है नहीं। ये बहुत ही इंटेंस टॉपिक है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसके बारे में खुद को भी सेंसिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनसेंसिटिव बिहेव करेंगे तो आपका पार्टनर आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, और इसमें क्या होता है, ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑलवेज लीड टूवर्ड्स ब्रेकअप और चीटिंग और डाइवोर्स और इनफिडिलिटी। ये सारी चीज़ें उधर की तरफ जाती हैं क्योंकि घर में सुकून मिल नहीं रहा है, घर में खुशी मिल नहीं रही है, घर में मज़ा आ नहीं रहा है। घर के बाहर जाके देखते हैं
किसी और के साथ ट्राई करते हैं, किसी और के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, और धोखे से उस इंसान के साथ एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, फिर तो और अपने पार्टनर में कमी लगती है कि यार ये इंसान ही बेकार है, इसको तो आता ही नहीं है कुछ करना। ठीक है। और कुछ लोग ये सोच होती है कि ये सब बातें करी थोड़ी जाती हैं। मेरे कितने क्लाइंट्स ऐसे रहे हैं मेरी लाइफ में, वो ये सोचते हैं कि ये सब बातें आप अपने पार्टनर से कर ही नहीं सकते। भाई आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर से ही ये बात करें सबसे पहले तो। अगर आप अपने पार्टनर से बात ही नहीं करेंगे इस बारे में तो दिक्कत है। तो मेरा सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड जो रामबाण इलाज है इस प्रॉब्लम का, वो यही है कि टॉक अबाउट इट, डोंट मेक इट अ टबू। इस बारे में बात करिए। जितना खुल के आप इस बारे में बात करेंगे उतना खुल के आप अपने एक्सपीरियंस को बेटर बना पाएंगे। अगर आपके पार्टनर को फॉर एग्जांपल एक चीज़ पसंद है और एक चीज़ पसंद नहीं है, तो उसको आपको, आप अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो वो आपको बता नहीं पाएगा, या आपको खुद इस बात को जानना ज़रूरी है। या अगर आपके साथ ये चीज़ है कि आपको एक चीज़ पसंद है और एक चीज़ नहीं पसंद है, फॉर एग्जांपल आपको फास्ट सेक्स पसंद नहीं है, स्लो सेक्स पसंद है, और आपके पार्टनर को एग्रेसिव होना पसंद है, उसे अच्छा लगता है कि मैं एग्रेसिव हूँ, फास्ट करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप जब तक अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे कि यार ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट इट स्लो, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मेरी ये डिमांड है, मेरी मेरी बॉडी की ये नीड है कि मुझे स्लोली चीज़ें पसंद है, वो मुझे प्लेजर देती हैं। एंड सेक्स इज़ ऑल अबाउट प्लेजर, इंटीमेसी इज़ ऑल अबाउट प्लेजर, इंटीमेसी इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अदर पीपल, अदर पर्सन कंफर्टेबल एज वेल एज योर सेल्फ कंफर्टेबल। जब तक आप खुद को कंफर्टेबल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप का ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक आप अपनी नीड्स का ध्यान नहीं रखेंगे और साथ ही साथ दूसरे इंसान की नीड्स का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपका सेक्स या आपकी इंटीमेसी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। सो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट इट स्लो, टेल हिम और टेल हर टू डू इट स्लो। आपको अपने पार्टनर को ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि यार मुझे ये चीज़ ऐसे पसंद है, मुझे ये करना पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन मैनी पीपल, आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी क्लाइंट्स दैट दे डोंट लाइक ब्लो जॉब्स, बट मैन डू लाइक्स ब्लो जॉब। तो उसके चक्कर में क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाता है इंसान, उसका एक्सपीरियंस बेकार हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। और जब सामने वाले का एक्सपीरियंस ख़राब होता है ना, ना तो वो तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता है और ना तुम उसको सेटिस्फाई कर पाओगे, और वो आप दोनों के बीच में गैप क्रिएट करना शुरू कर देगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी हो सकती हैं आपको पता नहीं चल पाता है। पहली चीज़, एक इमोशनल सेफ्टी दो जहाँ पे आप सामने वाले को जज नहीं करोगे, और इस बारे में खुल के बात करो। जितना अच्छे से बात करोगे उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा। और नो बडी इज़ अ पॉर्न स्टार हेयर, जस्ट रिमेंबर दिस। दुनिया में हर इंसान पॉर्न स्टार नहीं है, और हर इंसान परफेक्ट सेक्स नहीं कर सकता। लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, लोग, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम भी होता है, कुछ लोग फर्स्ट टाइम के लिए, कुछ लोगों के साथ फर्स्ट टाइम नहीं भी होता है, तो भी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ऐसी होती है कि वो हर इंसान के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे पहले उनके कोई और पार्टनर्स रहे हो तो उनके साथ चीज़ें डिफरेंट थी, आपके साथ चीज़ें डिफरेंट होंगी। हो सकता है पहले वाले के लोगों के साथ में चीज़ें अच्छी थी, बट आपके साथ आते आते चीज़ें ख़राब हो गई। और ये सिर्फ आपके पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इंसान आपके सेक्स एक्सपीरियंस को बेटर बनाए, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी उस इंसान के सेक्स एक्सपीरियंस को बेटर बनाएं, इंटीमेसी को बेटर बनाएं। तभी तो आप अच्छे से एक दूसरे के साथ खुश हो पाएंगे। और जस्ट रिमेंबर दिस, सेक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग अ गुड बॉन्ड। आपके बॉन्ड को बेटर बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्ले करता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। तो ये चीज़ मत सोचिएगा कि यार ये चीज़ पे ध्यान ना भी दें तो भी हमारी ज़िंदगी तो चल ही रही है, वैवाहिक जीवन तो बढ़िया चल ही रहा है, रिलेशनशिप तो सही चल ही रही है। रिलेशनशिप में फ्लॉज आने शुरू हो जाते हैं, रिलेशनशिप में गैप्स आने शुरू हो जाते हैं, सामने वाला आप में इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर देता है। तो आप अपने और उसके एक्सपीरियंस को अगर बेटर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ना, सामने वाला आपकी तरफ ही आएगा। दे डोंट लुक फॉरवर्ड टू अदर पीपल टू हैव इट। क्योंकि देखो, जिस उम्र में आप मुझे देख रहे हो, शायद आप 20s में देख रहे हो, तो हो सकता है आपकी बॉडी की अभी ये नीड नहीं है। लेकिन व्हेन यू टर्न इनटू 30s, व्हेन यू स्टेप इनटू 30s एंड 40s, तब आपकी बॉडी की भी नीड होती है। यू ऑल्सो वॉन्ट टू रिलीज दोज हार्मोन्स। ठीक है। और आपको वो सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। वो सेटिस्फेक्शन अगर आपको आपके पार्टनर से ना मिले तो फिर आप कहाँ जाओगे। तो आपके पार्टनर से मिलना भी एक ज़रूरी चीज़ है, अगर आप दोनों हेल्दी हो और इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। कोई मेडिकल इशू है
तब ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि तब आपको डॉक्टर के पास जाके अच्छे से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सच मेडिकल इशू नहीं है और आप दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ इमोशनल सेफ्टी की वजह से आप लोग अच्छी इंटीमेसी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो आप लोगों को ये स्टेप्स लेने चाहिए जो मैंने आपको बताया। ये चीज़ मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में मैजिकल पिल की तरह काम की है। आप लोगों के पास जाके दवाई लो, उससे पहले ये चीज़ ट्राई करो। अगर इस चीज़ से बेटर हो जाता है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी सेक्स लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, देन आई थिंक यू शुड देन कंसल्ट डॉक्टर, क्योंकि फिर कोई मेडिकल इशू हो सकता है, मेडिकल रीज़न हो सकता है जिसके बारे में आप या आपके पार्टनर अनअवेयर हैं। ठीक है। सो आई होप आपको मदद मिली होगी इस टॉपिक से, इस वीडियो से। अगर आपको मुझसे पर्सनली कोई बात करनी है, पर्सनली मुझसे इस बारे में या किसी भी बारे में, रिलेशनशिप की कोई भी एरिया को, कोई भी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, तो आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ से आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं एंड मुझसे बात कर सकते हैं ऑडियो और वीडियो कॉल के थ्रू। सो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली बार एक बढ़िया टॉपिक के साथ में, एक बढ़िया वीडियो के साथ में। ठीक है, बाय बाय।